हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रीऑर्डरिंग और जंबल वर्ड 6-7 क्लास में हमें उल्टे पुल्टे वर्ड्स दिए जाते थे और उसको अरेंज करके हमें एक सेंटेंस बनाना होता था। इसी को ही स्टूडेंट्स रीऑर्डरिंग या रीअरेंजमेंट या जंबल वर्ड्स या रीअरेंजिंग वर्ड्स, क्लस्टर या सेंटेंस ऑर्डर या सेंटेंस फॉर्मेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये इतने नामों से जाना जाता है, लेकिन प्रत्येक में हमें क्या दिया होगा? या तो कुछ वर्ड्स दिए होंगे, उल्टे पुल्टे करके वर्ड्स दिए होंगे जिसको हमें अरेंज करना होगा, या छोटे छोटे फ्रेजेस दिए होंगे जिसको हमने अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा। उसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट स्टूडेंट्स कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, जैसे यहाँ रीता दिया है। उसके बाद वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो किसी टेंस में यूज होती है, जैसे इज, आर, एम, हैज, हैव, वॉज, वर, जो पर्टिकुलर टेंस में यूज होती है, इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब या एक्शन वर्ब से पहले यूज की जाती है। अब इस सेंटेंस में रीता इज ए सब्जेक्ट जो कि नाउन है, और फिर हेल्पिंग वर्ब इज है, गोइंग, गोइंग क्या है? एक्शन वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कि रीता क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है, व्हाट और हु करके जो आंसर निकलता है, इट इज कॉल्ड आवर ऑब्जेक्ट। फिर टू दिल्ली, फिर टू सी द रेड फोर्ट, और जो बचे हुए वर्ड्स होते हैं वो हम बाद में अरेंज करके लिख देते हैं, और इसी को स्टूडेंट्स अदर वर्ड्स कह सकते हैं, या हम सेकंड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट कार्य को कर रहा है, उसके बाद जो बचे हुए वर्ड हैं सेकंड ऑब्जेक्ट और या अदर वर्ड्स के रूप में कार्य करते हैं, उसको हम लास्ट में लिखते हैं। और लास्ट में हम पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करेंगे, और फर्स्ट लेटर तो कैपिटल हो गई, तो इट इज कॉल्ड जंबल वर्ड और रीऑर्डरिंग या रीअरेंजमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, रूल्स फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। किसी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं? सबसे पहले आएगा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज स्टूडेंट किसे कहते हैं? नाउन में आर्टिकल अगर दिया है, कोई रिलेटेड टू नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, जैसे अब यहाँ द गर्ल है, द सन हो सकता है, द मून हो सकता है, तो नाउन फ्रेज में स्टूडेंट आर्टिकल और नाउन या प्रोनाउन दोनों का यूज करेंगे, तो इट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। उसके बाद वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाएंगी। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब, एंड देन प्रेपोजिशन फ्रेज। प्रेपोजिशन कोई भी प्रेपोजिशन का यूज है, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, यहाँ पे बिहाइंड यूज है। नेक्स्ट है नाउन फ्रेज। उसके बाद फिर से नाउन फ्रेज, आर्टिकल या नाउन और प्रोनाउन जो दिया होगा बाद में उसको अरेंज करके लिख देंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? द गर्ल हैज हिड बिहाइंड द डोर। तो यहाँ पे द गर्ल नाउन फ्रेज है, द आर्टिकल है और नाउन है गर्ल, हेल्पिंग वर्ब हैज है, hid है main verb, and behind is a preposition, and the door are we are also called other words, and we can also say second objects. Now student, सेंटेंस स्ट्रक्चर को फिर से समझ लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ नाउन में नेमिंग वर्ड और कोई पर्सन या थिंग्स जो भी दिए है, हमें लगता है कि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। जो मेन नाउन है और या प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट होता है, एंड देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वही जो सेंटेंस में यूज होती है, जो अलग अलग टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। इज, आर, एम, was, were, has, have, had, will, shall, may, might, can, could। स्टूडेंट्स, ये मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, शुड, आउट टू। शुड के लिए आउट टू भी लिख सकते हैं, आउट टू को यानी कि शुड भी कहते हैं। तो ये सब मॉडल हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे आएंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद ये आएंगे अगर जबल वर्ड्स में दिए गए हैं तो। उसके बाद एक्शन वर्ड यूज़ करेंगे। एक्शन वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ब होती है स्टूडेंट जो हम क्रिया कहते हैं, जैसे हिंदी में किसी भी काम का करना मेन वर्ब होती है, जैसे प्ले, राइट, रीड, कट, जंप, थ्रो, एक्सेट्रा। दीज आर एक्शन वर्ड। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद ये एक्शन वर्ब होगी जब जो भी जंबल वर्ड्स में दिए होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा? यहाँ दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं सेंटेंसेस। यहाँ मेन ऑब्जेक्ट आएगा जो सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछने पर
हु या व्हाट करके जो हमें आंसर दे रहा है वर्ड, वो मेन ऑब्जेक्ट होगा, वो यहाँ एक्शन वर्ब के बाद आएगा। और उसके बाद बचे हुए वर्ड्स यूज़ हो जाएंगे। बचे हुए वर्ड्स में स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जो लास्ट में नाउन और प्रोनाउन आएगा यानी कि अदर वर्ड्स में यूज़ किया जाएगा। तो फिर इन वर्ड्स को हम अरेंज करके लिख देंगे। इसी वीडियो में आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी जिससे आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का कॉन्सेप्ट जिससे क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स थोड़ा प्रोनाउन के बारे में समझ लेते हैं। नाउन तो जैसे समझ में आ ही जाता है कि नेमिंग वर्ड है, कोई पर्सन या थिंग की बात हो रही है तो वो सब क्या हैं, हमारे नाउन है। तो उनको सबको ढूंढ के, जो मेन नाउन है ढूंढ के सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे। अब उसके बाद आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन स्टूडेंट्स, प्रोनाउन बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है जो मेन, उसे कहा जाता है। इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन भी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट और स्टूडेंट आई और वी होते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव माई, आई मी माई, एंड देन वी अस अवर। Then second person is you, your, and third person are he, she, it and they. ही के तीनों प्रोनाउन होते हैं he, him, his, she, her, they, them, their और it, its. नाउ स्टूडेंट्स, अब दूसरे प्रकार के प्रोनाउन है जिसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें दिस, दैट, दीज, दो जाते हैं। तो ये भी अगर हमें सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं तो हम इसको सबसे फर्स्ट नंबर पे यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स जिसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, हु, whom, what, which, whoever, whichever, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर सेंटेंस में हमें दिए हुए हैं, अगर जंबल वर्ड्स में अगर हमें दिए हुए हैं तो इसको हम सबसे पहले अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन ये अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो तो हमें सेंटेंस में, जंबल वर्ड्स में हमें पता चल जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन अब यहाँ हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो इसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसके बारे में सेंटेंस में अर्लियर कुछ आ चुके होते हैं वर्ड। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ हो गया है, अब उसके लिए बार बार वो ना यूज होए, नाम बार बार ना आए, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ। इट स्टूडेंट्स या तो नॉन लिविंग के लिए या एनिमल के लिए यूज किया जाता है। एंड देन योर सेल्फ, आवर सेल्फ, एटसेट्रा। इसके बाद स्टूडेंट रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत जैसे ईच अदर, वन अनदर, अगर ऐसा कोई वर्ड हमें जंबल वर्ड में दिखाई देता है तो हम उसको सबसे पहले सब्जेक्ट के प्लेस पर अरेंज कर सकते हैं। रूल्स ऑफ जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड के सारे रूल्स क्या हैं इसको देख लेते हैं। रीड ऑल द वर्ड्स केयरफुली, पहले ध्यान से सारे वर्ड्स को पढ़ लेना है। सेकेंड, अंडरस्टैंड द थीम, उसके थीम को समझ लेना है कि इन वर्ड्स में किसके बारे में बात हो रही है, किस थीम के बारे में बात की जा रही है, समझना है थोड़ा सा। लिंक द सेंटेंसेस और वर्ड्स, किसी वो जो फ्रेजेस दिए होंगे या वर्ड्स दिए होंगे उसको लिंक करके समझना है। जैसे कहीं आर्टिकल है, नाउन है, आर्टिकल हमने लगा दिया फिर टेबल है, या द आर्टिकल है तो द मून है, द सन है, मतलब ऐसे लिंक करके उसको समझ लेना है। सेंटेंस ट्रांजिशन, अदर वर्ड मेक सेंस, और जो दूसरे वर्ड्स बचे हुए हैं उनको सेंस के अर्थ लगाते हुए उसको समझना है कि ये कैसे अरेंज होंगे। ग्रामर क्लूज, उसको ग्रामर के रूल्स लगाते हैं वही, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। नेक्स्ट है कनेक्टिंग वर्ड, फिर जो वर्ड्स को कनेक्ट करके देखना है कि सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल बन रहा है या नहीं। सेंटेंसेस शुड बी मीनिंगफुल, हमारा जो सेंटेंस बना है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसकी कोई मीनिंग निकलनी चाहिए, अदरवाइज वो हमारा सेंटेंस गलत होगा। अगर वो कोई मीनिंग दे रहा है तो इट इज अ करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सभी रूल्स को समझ लेते हैं। विदाउट हेल्पिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको जंबल वर्ड्स में आईएनजी फॉर्म दी हुई है और साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, इज आर एम नहीं दिया, वॉज वर नहीं दिया, विल बी शैल बी नहीं दिया, तो हमें पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो आईएनजी फॉर्म हमारी सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? जो दूसरी मेन वर्ब दी हुई है। जैसे यहाँ इंजॉयज दिया है, इसको देख लेते हैं। टॉय, कनिष्का, फेवरेट, विद हर, प्लेइंग,
enjoys। इन वर्ड्स में स्टूडेंट्स पहले रीड कर रहा हमने, समझा। अब इसके थीम को समझेंगे कि टॉय यानी कि कोई खिलौने की बात हो रही है। कनिष्का पता ही चल रहा है कि नाउन है, कैपिटल लेटर भी है, नेम भी है, तो इट इज़ अ नाउन। एंड देन फेवरेट, विद हर, प्लेइंग, एंजॉयज। तो सबसे पहले हम रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने कनिष्का को लिया, नाउन है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम प्लेइंग नहीं लेंगे, पहले एंजॉयज लेंगे। तो कनिष्का एंजॉयज एंड देन प्लेइंग। यहाँ प्रेपोजिशन लगाएंगे, विद हर फेवरेट टॉय इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। टू द पॉपुलैरिटी, एवरी कॉर्नर, जंक फूड, हेड लेड ऑफ ईटिंग जॉइंट्स अराउंड ऑफ द ओपनिंग। स्टूडेंट्स इसको भी हम ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो द पॉपुलैरिटी, यहाँ पे हमने आर्टिकल लगाया, फिर नाउन समझा कि पहले कौन सा नाउन आ सकता है। तो द पॉपुलैरिटी ऑफ जंक फूड हैज़ लेड टू द ओपनिंग ऑफ ईटिंग जॉइंट्स अराउंडिंग एवरी कॉर्नर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस, द, ऑन, फॉरेस्ट, द, इंडस्ट्री, ऑयल, डिपेंड्स। पहले इसके थीम को समझ लेते हैं और फिर इसको अरेंज करेंगे। तो द ऑयल नाउन है हमारा, द ऑयल इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, टू हर ऑल फ्रेंड्स बर्थडे नेक्स्ट वीक पार्टी शी इज इनवाइटिंग। तो यहाँ स्टूडेंट्स शी हमारा सब्जेक्ट है और आईएनजी फॉर्म दी है और हेल्पिंग वर्ब भी है इज। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, शी इज इनवाइटिंग ऑल फ्रेंड्स। नाउ प्रेपोजिशन टू हर बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक बचे हुए वर्ड्स हैं, यानी कि सेकेंड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेक, इज, फॉर, द, पॉपुलर, बोटिंग एंड स्विमिंग। स्टूडेंट्स यहाँ आर्टिकल दिया हुआ है द, तो द लेक इज द सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब भी दी हुई है इज, एंड पॉपुलर फॉर बोटिंग एंड स्विमिंग। तो फर्स्ट नंबर पे स्टूडेंट द आएगा एंड सेकंड पे लेक, थर्ड पे इज आएगा, फोर्थ पे पॉपुलर एंड फिफ्थ नंबर पे फोर फिर से प्रेपोजिशन है, यहाँ पे दी हुई है, प्रेपोजिशन आएगा फॉर बोटिंग एंड स्विमिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, बेकिंग पाउडर डो विद फ्लोर मेक बटर एग्स एंड सॉफ्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अपने सब्जेक्ट मिल रहे हैं बटर एग्स एंड बेकिंग पाउडर विद फ्लोर, बटर एग्स एंड बेकिंग पाउडर विद फ्लोर। फिर यहाँ मेन वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है, मेन वर्ब इज अ मेक, सॉफ्ट डो इज द ऑब्जेक्ट। द करेक्ट आंसर इज बटर एग्स एंड बेकिंग पाउडर विद फ्लोर मेक सॉफ्ट डो। स्टूडेंट्स ये कुछ सेंटेंस थे जिसकी हमने प्रैक्टिस की। ऐसे ही आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपको जंबल वर्ड्स अरेंज करना बहुत इजी हो जाएगा। और इसको सीखने के लिए पहले टेंस का आना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। टेंस के बेसिक है इसका, तो टेंस को समझ लीजिए पहले, तो जंबल वर्ड करना आपके लिए सो ईजी हो जाएगा। और कुछ रूल्स भी थे जो हमने इसके थोड़े बहुत देख लिए हैं। नाउ आई वॉन्ट टू से दैट कीप प्रैक्टिसिंग। I hope this video is very useful to you. Thank you so much for watching. Bye.